नमस्कार दोस्तों। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश की संसद तक एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम चल रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए चल रहे इस आंदोलन के केंद्र में है सोनम वांगचुक। पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और पूरे देश की नज़र उन पर टिकी हुई थी। लेकिन कल देर रात इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और अचानक डेवलपमेंट हुआ। सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया है कि वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये दो शर्तें क्या हैं, ये पूरा विवाद क्या है, नीट और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने कैसे इस आंदोलन को जन्म दिया, और क्या दिल्ली पुलिस की पाबंदियों के बीच छात्रों का संसद चलो मार्च कामयाब हो पाएगा। चलिए पूरे मामले को क्रोनोलॉजी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस पूरे आंदोलन की जड़ क्या है। पिछले कुछ वर्षों में और खासकर हाल के महीनों में भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम बड़े विवादों में घिरा है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप हो या देश के अलग अलग राज्यों में लगातार होने वाले पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में सालों साल की देरी ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने नीट परीक्षा को दोबारा कराया है, परिणाम जारी किए और व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अभिजीत दिपके और अन्य छात्र नेताओं ने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है। शुरुआत में इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन या पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन खेल तब बदल गया जब सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े। जैसे ही सोनम वांगचुक जी ने अनशन शुरू किया, पूरे देश के युवाओं, अभिभावकों और सिविल सोसाइटी का ध्यान इस ओर खींचा चला गया। वांगचुक जी का मानना है कि इन परीक्षा प्रणालियों की विफलता सिर्फ एक प्रशासनिक कमी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के सपनों की हत्या है और इसके लिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय को जवाबदेह होना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। दिन बीतते गए और उनका यह अनशन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता, शिक्षक, शिक्षाविद और हजारों छात्र हर दिन उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा, लेकिन करीब 20 दिनों के लगातार अनशन के बाद सोनम वांगचुक जी के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनका वजन 9 किलो से ज़्यादा कम हो गया, शरीर में डिहाइड्रेशन का गंभीर खतरा पैदा हो गया और डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर अनशन तुरंत नहीं रोका तो उनके महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर सकता है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत ने बेहद सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए कि सोनम वांगचुक जी की जान किसी भी कीमत पर बचनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस के जवान सादे कपड़े में जंतर मंतर पहुंचे, सफ़ेद चादर का घेरा बनाया और वांगचुक जी को वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान एक और विवाद खड़ा हुआ जब वांगचुक जी की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की कि उन्हें सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है और उन्हें मेदांता जैसे किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे अपना इलीगल डिटेंशन बताया और अस्पताल में भी कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने देश के नागरिकों, विशेषकर छात्रों और अभिभावकों के नाम एक खत लिखा। उन्होंने इसे देश का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन करार दिया। उन्होंने कहा कि पहली आज़ादी हमें विदेशी हुकूमत से मिली थी, लेकिन यह दूसरी आज़ादी हमें डर, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और अन्याय से चाहिए। पहले इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, लेकिन कल देर रात तक जब वांगचुक जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, तो उनकी पत्नी ने आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए दो व्यावहारिक शर्तें सामने रखी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर देंगे यदि रूलिंग पार्टी का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि या मंत्री आकर उनसे मुलाकात करे और उनकी चिंताओं को सुने।
दूसरा शर्त यह है कि सरकार यह आधिकारिक भरोसा दे कि आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर डिस्कशन कराई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मांगों में एक बड़ा रिलैक्सेशन है ताकि सरकार के साथ बातचीत का रास्ता साफ हो सके और संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर देश की शिक्षा व्यवस्था पर कानून या ठोस रिफॉर्म पर बात हो सके। तो आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन छात्र संगठनों ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मार्च को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 163, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 कहा जाता था, लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़ा होता है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी है? हमारा संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ प्रशासन के पास भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह शहर की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर अपने फैसलों में, जैसे कि 1973 के ऐतिहासिक फैसलों में, 2018 के मजदूर किसान शक्ति संगठन केस में और 2020 के शाहीन बाग केस में, यह साफ किया है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन यह असीमित नहीं है हो सकता। प्रदर्शन से आम जनता के रास्ते हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं किए जा सकते और प्रशासन रीजनेबल रेगुलेशन लगा सकता है। तो दोस्तों, आज का दिन इस आंदोलन के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक जी की गिरती सेहत के बीच बातचीत का रास्ता खुला है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। क्या सरकार सोनम वांगचुक जी की इन दो शर्तों को मानकर संसद में शिक्षा सुधारों पर चर्चा कराने का वादा करेगी? क्या देश के युवाओं को एक पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा तंत्र मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रवैया और सोनम वांगचुक जी का यह कदम कितना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।